2018, supported by GAIL India Limited, Bank of India, IOCL, Bansal Roofing Products Limited, KYB Conmet और ONGC। 8th VNM खेलोत्सव 2018 में मैं सपना VNM परिवार की ओर से आप सभी का, हमारे माननीय मेहमानों का, अतिथिगण का, सभी टीम्स और प्लेयर्स का स्वागत करती हूँ। 18 जनवरी को 8th VNM खेलोत्सव 2018 का आगाज़ हुआ और 18 और 19 दो दिनों के खेलों के बाद आज सुबह सुबह फाइनल मैचेस खेली गई और 8th VNM खेलोत्सव 2018 का इस वक्त समापन समारोह है और ये समापन हम करेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के साथ। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की ओर हम कूच करें उससे पहले हमारे जो माननीय मेहमान हैं, अतिथिगण हैं, उनका एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। VNM परिवार स्वागत करता है माननीय सांसद रंजनबेन भट्ट का, चेयरपर्सन नगर प्राथमिक शिक्षण समिति मीनाबा परमार का। VNM परिवार स्वागत करता है अर्जुन अवॉर्डी श्री सुधीर परब जी का। VNM परिवार स्वागत करता है इंडियन कबड्डी कोच मिस्टर तुषार अरोठे का। VNM परिवार स्वागत करता है सीनियर कोच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात मिस्टर जयेश भालावाला का। VNM परिवार स्वागत करता है चेयरमैन MD बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड मिस्टर कौशल गुप्ता का और मिसेस गुप्ता का। VNM परिवार स्वागत करता है जोनल मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया मिस्टर NK मेहता का। आप सभी माननीय अतिथियों का मैं VNM परिवार ओर से स्वागत करती हूँ। हम बात खेल की कर रहे हैं और ख़ास तौर पर VNM खेलोत्सव की कर रहे हैं और जब VNM का कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो और ख़ास तौर पे जब आज हम खेलोत्सव की बात कर रहे हैं तो एक शख्स ऐसे हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते, जो हमेशा ही हमारे जहन में रहते हैं, स्वर्गीय AD व्यास सर। स्वर्गीय AD व्यास सर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इतने सालों में उन्होंने हमें जो स्ट्रेंथ दी है, जो गाइडेंस दिया है, जो सपोर्ट दिया है, वो हमेशा ही हमारे साथ रहेगा। और स्वर्गीय AD व्यास सर की धर्मपत्नी इंदिराबेन व्यास हमारे साथ है, इनका स्वागत करते हैं। AD व्यास सर की याद में इस साल से VNM द्वारा AD व्यास अवार्ड की घोषणा की जाती है। AD व्यास अवार्ड हर साल एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को एनायत किया जाएगा। इस साल AD व्यास अवार्ड जिन्हें प्रदान किया जाएगा वो है ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव कृष्णराव गायकवाड़ श्री DK गायकवाड़। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री को अगर आज को जोड़ती हुई कोई लिंक हमारे बीच है तो वो है श्री DK गायकवाड़। इन्होंने अपने कार्यकाल में 11 टेस्ट मैचेस खेली और उनकी पहली टेस्ट मैच की शुरुआत तब हुई जब इंडिया अपनी 26वीं टेस्ट मैच खेल रही थी और उनका ये कार्यकाल तब समाप्त हुआ जब इंडिया अपनी 71वीं टेस्ट मैच खेल रही थी। श्री DK गायकवाड़ जी के लिए जोरदार तालियां। ये एकमात्र लिंक है जो भारतीय इतिहास, क्रिकेट इतिहास को आज से जोड़ती है और उनका ये जो अवार्ड है हम VNM परिवार की ये जो टीम है उनके घर जाके उन्हें प्रदान करेंगी। वो 90 इयर्स के हैं और उनका ये जो अवार्ड है AD व्यास अवार्ड VNM परिवार के द्वारा उन्हें घर पे जाके उन्हें प्रदान किया जाएगा। हम शुरुआत करेंगे अंडर 20 कैटेगरी गर्ल्स टीम से और जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी माननीय सांसद रंजनबेन भट्ट को कि वो आगे आए टू डू द ऑनर्स। The runner-up team
from Urban School. Urban School. खेल का जज्बा, जीत का जुनून, जो वीएनएम खेलोत्सव की टैगलाइन है। वीएनएम खेलोत्सव देखने के लिए जो भी यहाँ पे आते हैं, ये जो टैगलाइन है, खेल का जज्बा, जीत का जुनून, हर एक पार्टिसिपेंट में आपको बखूबी दिखाई देगा, चाहे वो कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो। द विनर फॉर गर्ल्स कैटेगरी बोसी गेम अंडर 20 इज रीच सेंटर. टीम ऑफ रीच सेंटर इज द विनर फॉर अंडर 20 गर्ल्स कैटेगरी. अब बारी है बोसी गेम अंडर 20 बॉयज कैटेगरी एंड द रनर अप इज संकल्प सेंटर. अंडर 20 बॉयज कैटेगरी संकल्प सेंटर. Congratulations, under 20 boys category. The winning team is Urban School. Urban School under 20 boys category. Thank you, Ranjan Ben. Thank you so much for doing the honors. I would request Chairperson Nagar Prathmik Shikshan Samiti Meenaba Parmar to kindly step forward to do the honors. Bosi game 21 to 30 years, boys category. The runner-up school is Sai Residential School. जोरदार तालियां हो जाए साई रेसिडेंशियल स्कूल की टीम के लिए. कंग्रेचुलेशंस. The winner in boys category 21 to 30 years. Winner school is the team of Urban School, boys category 21 to 30 years. जोरदार तालियां सभी प्लेयर्स के लिए. वायर खरीदना है बड़ा कंफ्यूजिंग, सेफ्टी चुनूं या करूं सेविंग. अरे सर जी दोनों मिलेंगे, काय को माथा फोड़िंग. चूज आर का बेल डू दी अकलमंद थिंग. अजी इसमें है यूसीटी टेक्नोलॉजी. सेफ्टी है वर्ल्ड क्लास तो सब टेंशन फ्री. अब वेले हुए हम, नो मोर डिंग डोंग डिंग. सो चूज आर का बेल डू दी अकलमंद थिंग. चूज आर का बेल डू दी अकलमंद थिंग. શું તમે ચશ્માથી કંટાળી ગયા છો? તો આજે જ મુલાકાત લો વિઝન પ્લસ લેસિક લેઝર સેન્ટરની, જ્યાં છે ગુજરાતનું એકમાત્ર ઓપ્સ્કેન મશીન, એબેરોમેટ્રી જેવા અદ્યતન મશીનો પર તપાસ બાદ યુએસ FDA માન્ય બોશ એન્ડ લોમ મશીન દ્વારા લેઝર સારવાર. 13 વર્ષનો બહોળો અનુભવ ધરાવતા નિષ્ણાત ડોક્ટરો દ્વારા ખૂબ જ વ્યાજબી દરે કરાતી સારવાર. 15 ડિસેમ્બરથી 14 જાન્યુઆરી 2018 સુધી વિશેષ ઓફર. આ ઓફર શરૂ થાય છે 7,500 પર આઈ. કોન્ટેક્ટ વિઝન પ્લસ 18 વિશ્વાસ કોલોની ઓપોઝિટ અલકાપુરી શોપિંગ સેન્ટર, અલકાપુરી, વડોદરા. ફોન 6622402403. बोसी गेम गर्ल्स कैटेगरी 21 टू 30 इयर्स. जैसे मैंने कहा कि जब हम खेलोत्सव की और खेलों की बात करते हैं तो व्यास सर और खेल सिक्के के दो पहलू के समान. खेलोत्सव में अगर हम सबसे ज्यादा किसी को आज मिस कर रहे हैं तो वो है सर स्वर्गीय एडी व्यास सर.
स्वर्गीय एडी व्यास सर की धर्मपत्नी इंदिरा बहन व्यास हमारे साथ हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। बड़ा ही इमोशनल मोमेंट है, हम सभी मिस कर रहे हैं व्यास सर को इस वक्त। बोसी गेम गर्ल्स कैटेगरी व्यास सर के सुपुत्र वो हमारे साथ हैं। बोसी गेम गर्ल्स कैटेगरी 21 to 30 years. The runner-up team is again from Urban School. The winning team girls category for Bosi game 21 to 30 years. The team is from BCC School. May I invite Arjun awardee Shri Sudhir Parabji to step forward to do the honors. Under 14 boys category for Kho-Kho, and the runner-up team is from Navjeevan High School. Under 14 boys category, and the winning team is from Zenith High School. के साथ आए, just look at their height and playing this game is just superb. Thank you, Sudhi sir. Thank you so much for doing the honors. I'll be moving on to girls category now. I'll start with the runner-up team, and for doing the honors, may I invite VNM TV के करता रहता श्री नफीस खान and Mr. Ajay Kapoor to kindly step forward to do the honors. कवितुल्ला का प्राइमरी स्कूल, मैं बता दूं कि इस टीम ने पहली बार VNM खेलोत्सव में पार्टिसिपेट किया है, and they have won the runner-up trophy for Kho-Kho under 14 girls. मेहनत की है तब ये मुकाम हासिल हुआ है। विनिंग मेडल दिखाना बनता है कि नहीं? Before I announce the winning team, I would like to invite Senior Coach, Sports Authority of Gujarat, Mr. Jayesh Bhalawala, to kindly step forward to do the honors. The winning team for Kho-Kho under 14 girls is from Gurukul Vidyalaya. I'll start with under 14 girls category, and I would like to invite Shri Tushar Arothiji, Indian Kabaddi coach and Joint Secretary Gujarat Kabaddi Association, to step forward to do the honors. Kabaddi under 14 girls category, the runner-up team is DPS Harni.
कंग्रेचुलेशंस डीपीएस हनी की गर्ल्स टीम जिन्होंने जीती है रनर अप ट्रॉफी अंडर 14 की कैटेगरी में फॉर कबड्डी एंड इज अ प्राउड मोमेंट शेयरिंग द सेम प्लेटफॉर्म विद इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर श्री तुषार अरोठे जी. Congratulations to the team. Under 14 girls category. The winning team is from Utkarsh Vidyalay. We will be moving on to under 14 boys category for kabaddi. And to do the honors, may I invite Zonal Manager, Bank of India, Shri N.K. Mehta to step forward to do the honors. Under 14 boys category for kabaddi. The runner-up team is from Bright Day School. ब्राइट स्कूल की ये रनर अप टीम है फॉर कबड्डी अंडर 14 बॉयज. हर एक प्लेयर को मेडल से नवाजा जाएगा और पूरी टीम को मिलेगी एक विनिंग ट्रॉफी. कंग्रेचुलेशंस. कंग्रेचुलेशंस टू द टीम ऑफ ब्राइट स्कूल. ये Congratulations. And now the winning team under 14 boys category for kabaddi. The winning team is from Crystal School under 14 boys category for kabaddi. Football under 15 boys category, and I would like to invite Chairman and MD Bansal Roofing Products Limited Mr. Kaushal Gupta to step forward, and would always request Mrs. Gupta to join him to do the honors. Football under 15 boys category. The runner-up team is from Bright Day School, Bhaili. The runner-up team is from Bright Day School, Bhaili. हो जाए. फाइनल मैच फुटबॉल की आज थी और ये विनिंग गोल्स है वो आज सुपर टीम्स द्वारा किए गए. द विनिंग टीम अंडर 15 बॉयज कैटेगरी फॉर फुटबॉल इज फ्रॉम संत कबीर स्कूल.
इसी के साथ हम समापन करते हैं 8th VNM खेलोत्सव 2018 का। वी आर थैंकफुल हमारे माननीय अतिथिगण। थैंक यू सुधीर सर, थैंक यू तुषार सर, थैंक यू मिस्टर मेहता, थैंक यू मिस्टर जयेश, थैंक यू मिस्टर मिसेस गुप्ता। इट वॉज प्लेजर हैविंग यू विद अस। VNM के 8वें खेल महाउत्सव 2018 का जो ये आयोजन किया गया, मैं VNM परिवार को बहुत अभिनंदन देती हूँ। ख़ास आज हमारे AD व्यास जी को भी मैं बहुत याद करती हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं पार्षद थी तब ये खेल उत्सव का आयोजन हमारे AD व्यास जी ने किया था। और पहले से स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे लाना, वडोदरा के बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आए, वो VNM का एक एम रहा है। और इसीलिए ये मीडिया जगत में भी ऐसा एक काम होता है कि स्पोर्ट्स में बच्चे को आगे लाना, और ये हमारी संस्कारी नगरी वडोदरा में ये हो रहा है। ये सच में बहुत ही अभिनंदन वाली बात है। और दूसरा, मैंने देखा कि अच्छे अच्छे बच्चे जो जैसे हम शारीरिक सब मन से तंदुरुस्त है, वैसे स्कूल के बच्चे को तो स्पोर्ट्स के लिए आगे लाना ही है, लेकिन मेंटली अपसेट है, वो बच्चे को भी स्पोर्ट्स में आगे लाना, ये जो VNM परिवार कर रहा है, मैं खान साहब को, गायत्री को, पूरे VNM परिवार को बहुत ही अभिनंदन देती हूँ कि सच में आप इतना बड़ा काम ये हमारे वडोदरा के लिए कर रहे हो। सच में वडोदरा वासी भी आपके लिए बहुत आभारी है। साथ में मैं ये सब मेरे बच्चे में आज जो खुशी देख रही थी कि ये बच्चों में कैसी खुशी थी, ये सच में देखने के यार अनुभव होता है, तभी पता चलता है कि ये कितना बड़ा ये काम VNM परिवार ने किया है। तो मैं आज VNM परिवार को सच में बहुत अभिनंदन देती हूँ। ये हमारे वडोदरा के बच्चों के लिए, खेल के लिए कर रहे हैं, और बच्चे भी आपको सब आशीर्वाद दे रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि आज उनको क्या, पढ़ना तो है ही है, लेकिन खेल में इतना प्रोत्साहन मिलना ये बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से दिल से VNM परिवार को बहुत ही आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ, और हमारे जो बच्चे ने, जो स्कूल ने ये पार्टिसिपेट किया है, उनको भी मैं बहुत ही अभिनंदन देती हूँ। धन्यवाद। 8 વર્ષનો આ અમારો સમયગાળો, પણ તમારો તો આખી જિંદગી ફક્ત ને ફક્ત મેદાનમાં ગઈ છે। આજે આ બાળકોને જોઈને શું મહેસૂસ કર્યું? હું તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ VNM સ્પોર્ટ્સને આપું છું, કેમ કે મારા જમાનામાં જે સ્પોર્ટ્સ હતા એ હિન્દ વિજય જીમખાના, મધ્યસ્થ ક્રીડા મંડળ એટલા પૂરતા જ મર્યાદિત હતા, પણ આ VNMવાળા જે 8 વર્ષમાં જે ચાલુ કર્યું છે એમાં ખાસ કરીને અમારા AD વ્યાસના અથાંગ પ્રયત્નથી જે સ્પેશિયલ એરિયા સ્પોર્ટ્સને પ્રમોટ કરવામાં આવ્યું છે, જોઈને મને ઘણો આનંદ થયો, કેમ કે સક્ષમ છોકરાઓ હોય છે એ તો રમી શકે છે, પણ જે લોકો રમતથી વંચિત છે એવા લોકોને આ રમતોત્સવના નિમિત્તે જે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું એ બહુ ઉલ્લેખનીય છે। અને આ વર્ષે જે ચાલુ કરેલું AD વ્યાસ એવોર્ડ, જે વડોદરાના વંદનીય એવા દત્તાજીરાવ ગાયકવાડ સરને આપવામાં આવ્યું છે, એ બહુ મોટું કાર્ય એમને કરેલું છે, ને આવા રમતગમતના મહર્ષિને આવું યોગદાન આપવું એ મને લાગે છે એમની અભૂતપૂર્વ આ VNMની સિદ્ધિ છે। VNM खेल उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए है। आज जो हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त उनके चेहरों पर जो खुशी देखी, वो खुशी देखते ही बनती थी। दूसरा ये कि खेल ज़िंदगी में वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हमारा देश में 130 करोड़ की आबादी है, लेकिन फिर भी हम जो है खेल में काफ़ी पिछड़े हुए हैं, और जहाँ पर ओलंपिक और जो बड़े बड़े खेल हैं, जो विश्व स्तरीय खेल हैं, तो उस पर हमारी जो गोल्ड मेडल या किसी भी तरह के मेडल जीतने की क्षमता है वो काफ़ी कम है। उसका कारण ये है कि हमें खेलों को इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ कम दिया गया है। इस तरह के माहौल से, इस तरह जबकि न्यूज़ चैनल VNM भी इसमें शामिल हो गया है कि हम अपने बच्चों को उत्साहित करें खेल के लिए,
तो मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य काफ़ी सुनहरा है और हम देखेंगे कि आने वाले भविष्य में हम काफ़ी मेडल भी जीत पाएंगे, हमारे देश का नाम भी रोशन कर पाएंगे। मैं वीएनएम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और मैं खुद भी बड़ा अपनी बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को इसके लिए बहुत ही मानता हूँ कि मैं इसमें भी एक पार्टिसिपेट कर सका और अपना कुछ सहयोग दे सका। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों को हमें एनकरेज करना चाहिए ताकि वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर खेल सके। मेरे ख्याल से और सहयोग देना चाहिए ताकि उन्हें और अच्छा लगे खेलना, और लोग आए और जुड़े इस चीज़ से। हर साल सभी दिव्यांग बच्चे और नॉर्मल बड़ौदा की अलग अलग स्कूल के बच्चों को लेकर एक मैदान में रमतोत्सव का आयोजन हर साल कर रहे हैं। उनमें देख रही हूँ कि बच्चों का उत्साह बहुत बढ़ रहा है, बच्चे खुश होकर खेल रहे हैं, इनाम ले रहे हैं। ये मैं वीएनएम परिवार को ये खेल की जो खेलदिली बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बढ़ाने के लिए ये जो अच्छा प्रयत्न किया जा रहा है, इससे हमारी कला नगरी, हमारी जो व्यास साहब थे वो भी खेल को बहुत प्रोत्साहित करते थे और बच्चों को प्रोत्साहित करते थे। उनका योगदान खेल जगत में बहुत बढ़िया रहा है और आज बड़ौदा उनको हमेशा याद करेगा और याद अपने दिल में रखेगा। तो ये सराहनीय प्रयत्न जब सारी आपकी टीम कर रही है तो मैं हृदयपूर्वक का अभिनंदन आपको देती हूँ। वीएनएम स्पेशल बच्चों के लिए भी बोजी गेम रखता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ये तो बहुत जो अपनी सामाजिक जिम्मेवारी है कि हमारे समाज का कोई कोना ऐसा ना रहे कि जिनके पास जो अच्छी बातें हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो बातें ना पहुँचे। ये प्रयत्न है, ये बहुत वंदनीय प्रयत्न है। ये बैंक ऑफ इंडिया और वीएनएम का हमारा बहुत सालों से संबंध है और उसी के अंतर्गत हम यहाँ पे हमेशा आते हैं और हर साल मतलब ये करीब करीब हम इसको साथ रहते हैं और बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत खुश थे और इवेंट भी बहुत अच्छे से मतलब इट वाज नाइसली ऑर्गेनाइज्ड और स्कूल के बच्चे बहुत खुश थे ये प्रोग्राम को देखते हुए। 2500 स्टूडेंट्स फ्रॉम मोर देन 75 स्कूल्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इससे मतलब पूरे शहर का ये उत्सव बन गया जो वीएनएम ने पूरा ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ इनको। वीएनएम के 8वें खेल महोत्सव में सर आप शरीक हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हैं, क्या फील कर रहे हैं इस अवार्ड सेरेमनी में शरीक होने के बाद? सबसे पहले मैं तो वीएनएम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 8 सालों से ये खेल उत्सव कर रहे हैं और एक बड़ौदा के स्कूल लेवल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है और जो ईयर बाय ईयर जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है बहुत खुशी की बात है। मैं फिर से वीएनएम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का खेल का आयोजन किया है। लोकल लेवल के जो इवेंट होती है और उसमें अगर पार्टिसिपेशन करते हैं तो कंपटीशन का लेवल बढ़ता है। रेगुलर प्रैक्टिस के अलावा खेल अपना डेवलप करने के लिए कंपटीशन एक बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उनको लोकल लेवल पे जितनी हो सके उतनी कंपटीशन में खेलना चाहिए और एक वीएनएम भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। अच्छी बात है ये। 8th VNM खेल उत्सव 2018 सपोर्टेड बाय गेल इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, IOCL, बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, KYB कॉन्मेट और ONGC।